हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की है, भारत की राज्य व्यवस्था। इससे रिलेटेड हम लोग 500 MCQ सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन इसमें हल भी कर लिए हैं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें सारी क्लासेस देख सकते हैं। साथ अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक जगह कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस या फिर आरओ का री एग्ज़ाम होना है, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप एक जगह से फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप कॉल करके या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अभी न्यू वैकेंसीज भी आ रही है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की आपको प्रिपरेशन करनी है तो उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। समय में लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फुल स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज स्टार्ट करते हैं अपने आगे के प्रश्नों को। कुल 200 प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व कर चुके हैं। आज उनके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज 201 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन देखिए, उन्हीं के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। सेकेंड स्टेटमेंट है, जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ऑप्शन आप देख करके उत्तर कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। जबकि जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति बताया जा रहा है उस सदन के सदस्य नहीं होते। जबकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो उपराष्ट्रपति होते हैं जिनको सभापति बनाया जाता है। लेकिन जो उपसभापति हैं वो उसी सदन के सदस्य में से चुने जाते हैं, तो वो सदन के सदस्य होते हैं। इसीलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कानूनी सेवा प्राधिकारों का देश भर में वैधिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 203 क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक अथवा दोनों वनाधिकारों की प्रकृति तथा सीमा निश्चित करने की प्रक्रिया किस प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए है राज्य वन विभाग, ऑप्शन बी है जिला अधिकारी या फिर उपायुक्त, और ऑप्शन सी तहसीलदार या प्रखंड विकास प्राधिकारी या फिर मंडल राजस्व अधिकारी, और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्राम सभा। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी ग्राम सभा। 204 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा नीति निदेशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसमें करेक्ट आंसर चूज कीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी राइट होगा, जबकि मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं दिया गया है। हमारी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत हैं? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। इसमें करेक्ट आंसर चूज कीजिए, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में मूलभूत है। अगला प्रश्न है, यदि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा व्यापक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तब क्या होगा? ऑप्शन ए है लोकसभा तब भी बिल पर राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक आगे बढ़ सकती है। ऑप्शन बी है लोकसभा उस पर फिर विचार नहीं कर सकती,
ऑप्शन सी है लोकसभा राज्यसभा को विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा तब भी बिल पर राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे पहले स्थान पर आता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन सी है पूर्व राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी है पूर्व प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल। 208 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया, कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो पहला स्टेटमेंट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। सेकंड स्टेटमेंट है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। थर्ड है लोकसभा में बोल सकता है। और ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा, लोकसभा में मत डाल सकता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन उसे मत डालने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है? ऑप्शन ए है राज्यों की सहमति लेकर, ऑप्शन बी है अधिकतर राज्यों की सहमति लेकर, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य की सहमति लेकर, या ऑप्शन डी है बिना किसी राज्य की सहमति लिए। इसमें आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। सेकंड स्टेटमेंट है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता। थर्ड स्टेटमेंट है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। इनमें से ऊपर जो दिए गए स्टेटमेंट, उन्हीं के अनुसार इन ऑप्शंस को चूज करके आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ये मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी इज राइट। 211वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। सेकंड स्टेटमेंट है मंत्रियों की नियुक्ति करना। थर्ड स्टेटमेंट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। और फोर्थ स्टेटमेंट है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। अब ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। और स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ। इसका राइट आंसर आप करेक्ट करेंगे। देखिए इसमें जो जितनी भी शक्तियाँ दी गई हैं, पहली बात तो ये सारी राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी? पहली और तीसरी, कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, और तीसरी है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये हो गई विवेकाधीन शक्ति। लेकिन जो दूसरी और तीसरी शक्ति दी गई है ये कार्यपालिका शक्ति है इनकी, कि मंत्रियों की नियुक्ति करना और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ये राज्यपाल की कार्यपालिकी शक्तियां हैं। 212वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही दिया गया है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम पर की जाएंगी। कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं? इसमें राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 213th क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? और ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके अनुसार उत्तर चूज करना है।
राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है संसद में, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर ऑप्शन डी है विधि आयोग। इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट अर्थात संसद, ऑप्शन बी राइट है। 215वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही दिए गए हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दूसरा। इसका राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसमें राइट आंसर चूज करेंगे आप ऑप्शन बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है, तीसरा गलत है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, पहला और दूसरा। 217 क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ऑप्शन ए है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, ऑप्शन बी है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, ऑप्शन सी सदनों का 2/3 बहुमत, या ऑप्शन डी सदनों का पूर्ण बहुमत। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ऑप्शन ए है मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है विधि आयोग, या फिर ऑप्शन डी है योजना आयोग। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। 219 क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और ऑप्शन डी है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसमें राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का विरक्षक या फिर कस्टोडियन होता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर आप चूज करिए ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय हमारे भारत के संविधान का कस्टोडियन होता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ और प्रश्नों को देखा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है आपके पास, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और इसके साथ साथ कोई भी करेक्शन होता है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।